गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे 27 मई 2020 मैथ क्लास 11वां दिन आपका क्लास चल रहा है मैथ का। तो कोई समझाने की बात नहीं है। देखिए कल 26 मई को रिजल्ट आया पूरे बिहार भर के स्टूडेंट्स का, जो बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम दिए थे। तो रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। जिस प्रकार से पिछला साल मतलब 2019 में जिस प्रकार से बेहतर रिजल्ट आए थे, करीब 80% विद्यार्थी पास हुए थे, ठीक उसी प्रकार से इस वर्ष भी करीब 80% विद्यार्थी पास हो चुके हैं। तो जो विद्यार्थी पास हो चुके हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया, बधाई है हमारी तरफ से। और जो विद्यार्थी असफल हो गए उनको भी हमारे तरफ से ढेर सारा शुभकामना। और ख़ास करके अब देखिए मैं कुछ असफल विद्यार्थियों के बारे में बताना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी यहाँ पे असफल हो चुके हैं हमारे बिहार बोर्ड में, तो वे विद्यार्थी क्या करेंगे कि फिर से अपना पढ़ाई शुरू करेंगे। देखिए मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं भी बिहार का हूँ। मैं समझता हूँ, जानता हूँ कि यहाँ के अधिकांश स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो असफल होने के बाद अपना मार्ग बदल देते हैं। मतलब वो अपनी पढ़ाई की दुनिया को छोड़ किसी अन्य दुनिया में चले जाते हैं, चाहे वह दुनिया किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो पढ़ाई, मेरे यहाँ कहने का मतलब है कि यहाँ पे पढ़ाई उन लोग छोड़ देते हैं। कुछ विद्यार्थी दूसरे राज्य में चले जाते हैं चंद रुपये कमाने के लिए, तो कुछ विद्यार्थी इसी राज्य में रहकर कुछ अन्य काम करने लगते हैं, कुछ अन्य उद्योग धंधों में लग जाते हैं ताकि हमें कुछ रुपया की प्राप्ति हो। तो मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आप लोग हिम्मत करके इतना 10वां क्लास तक पढ़ाई किए, उसी प्रकार से हिम्मत करके आगे बढ़िए और इस बार 10वां एग्ज़ाम फिर से दीजिए और रेगुलर पढ़ाई कीजिए और रेगुलर पढ़ाई के साथ आप रिवीजन करते रहिए। आपको अगर इस तरह से तहे दिल से आप मेहनत करते हैं तो आपको सफलता दिलाने में कोई नहीं रोक सकता है, आपको असफल कोई नहीं कर सकता है, सफलता के मार्ग पर जाने में कोई नहीं रोक सकता है। तो बस मेरा यही कहना था कि जो असफल विद्यार्थी होते हैं हताश या निराश ना हो। मैं आपका भाई आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि भैया कृपया आप आगे पढ़ाई करें और जिस प्रकार से हमारा बिहार पिछड़ा हुआ है उस प्रकार से पढ़ाई के मामले में नहीं पीछे रहने दीजिए। जल्द ही इसे आगे की श्रेणी में ले जाकर खड़ा कर दिया जाए शिक्षा की दृष्टि से। तो और जहाँ तक हमारे कोचिंग की बात है तो हमारे कोचिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, करीब 100 के ऊपर है। लेकिन जब यहाँ पे विदाई हो रहा था, वेलफेयर हो रहा था, वेलफेयर डे था, उस दिन केवल 95 स्टूडेंट्स थे हमारे पास। और स्टूडेंट्स पता नहीं किस कारण से 5 या 6 दिन पहले ही चले गए थे। कुछ स्टूडेंट्स बीच में ही आके बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। तो चलिए वो सब बात की बात है। लेकिन जब 95 स्टूडेंट्स हमारे पास थे तो हमारे पास एक नियम है कि अंत में सबसे रोल नंबर रोल कोड मांगते हैं। तो जब रोल नंबर रोल कोड 95 स्टूडेंट्स का मैं मांगा और रिजल्ट चेक किया तो उसमें करीब 30 स्टूडेंट्स जो हैं से फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए थे और करीब 60 के लगभग में सेकेंड डिवीज़न से पास हुए थे। और वही 3 या 4 स्टूडेंट जो थे वे थर्ड ग्रेड से पास हुए थे। लेकिन असफल एक भी स्टूडेंट्स यहाँ से नहीं हुए थे। तो देखिए खैर आंकड़ा 30 फर्स्ट कोई ज़्यादा नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ। ये आंकड़ा और बढ़ना चाहिए था, करीब 50 के लगभग में जाना चाहिए था। 50 स्टूडेंट्स को कम से कम फर्स्ट आना चाहिए था। तो हो न हो, चाहे हम गलती किए हों या स्टूडेंट गलती किए हों, हम दोनों में से ही कहीं ना कहीं हम लोगों को गलती हो गया है, जिसके कारण ये आंकड़ा 30 पे जाके पहुंच गया है, 30 पर ही रह गया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि आगे सुधार करेंगे आगे के वर्षों में। और मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि बस सब कोई हमेशा बेहतर बने। इस बार जिस तरह से आप किए हैं काम, उससे आगे हमेशा बेहतर बने रहें, आगे बेहतर कीजिए। इसी शुभकामना के साथ देखिए हम आगे पढ़ते हैं, अपना पढ़ाई जारी रखते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी में हम लोग क्या किए थे कि एक्सरसाइज 8.2 में बना रहे थे और क्वेश्चन नंबर 1 का आपका 4 तक प्रश्न हो गया था। तो अब हम लोग 5 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5, 8.2 में क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है। तो देखिए आपका क्वेश्चन है कि
5 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, नहीं 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, और बटा में क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए इसको हमको क्या करना है, सोल्व करना है, हल करना है, हल करके आंसर प्राप्त करना है। तो देखिए मेरे प्यारे प्यारे छात्र, क्या करते हैं हम लोग, जिस प्रकार से पहले बताया था उसी प्रकार से मैं बोल रहा हूँ आगे बढ़ने के लिए। और इस यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, हम 5 लिखेंगे, कुछ नहीं है, गुना लिखेंगे, और देखिए cos 60 के मान हम लोग लिख देंगे 1/2, और उसका होल स्क्वायर है, मतलब यहाँ होल स्क्वायर करना पड़ेगा। प्लस लिखा हुआ था, प्लस लिखा, 4 था, 4 लिखा, कुछ नहीं है, 4 के बगल में तो यहाँ गुना हो जाएगा आपका, ये आप लोग पहले से ही जानते हैं। और सेक 30 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सेक 30 डिग्री का मान हम लोग लिख देंगे 2/√3 के होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब देखिए tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, स्क्वायर लिखा हुआ था जिसके कारण हमने भी स्क्वायर कर दिया। अब बटा के चिन्ह देंगे हम यहाँ पे। साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, साइन 30 के मान 1/2 लिख देंगे, स्क्वायर लिखा हुआ था जिसके कारण हमको भी स्क्वायर करना पड़ा। प्लस लिखा हुआ है, प्लस लिखेंगे। cos 30 डिग्री देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2 के होल स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे छात्र, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए 5 है, 5 लिखेंगे, 1 के स्क्वायर है और 2 के भी स्क्वायर है, तो 1 के स्क्वायर 1 होगा, 2 के 4 हो जाएगा। प्लस है, प्लस लिखेंगे, 4 था, 4 लिखेंगे, गुना के चिन्ह देंगे, 2 के स्क्वायर करेंगे 4 होगा, √3 के स्क्वायर करेंगे 3 होगा, माइनस 1 के स्क्वायर करते हैं तो 1 आपका लिखा जाएगा। बटा में आ जाइए नीचे, बटा में देखिए 1/2 के स्क्वायर है, मतलब 1/4 लिखा जाएगा, प्लस है, प्लस लिखेंगे, √3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, 2 के स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इधर आगे बढ़ जाते हैं, आगे बना लेते हैं आप। चलिए तो देखिए क्या करेंगे, अब बराबर है, बराबर लिखेंगे, गुना करेंगे यहाँ 5 से में तो 5 होगा और नीचे 4 हो जाएगा आपका, 5/4 होगा। प्लस है, प्लस लिखेंगे, 4 के 16/3 हो जाएगा आपका यहाँ पे, और यहाँ -1 था, -1/1 कर दिया। चलिए बटा में चिन्ह दीजिए, 1/4 प्लस 1 3/4 है, 4 के एलसीएम लेंगे, 4 होगा आपका, और 1 और 3 देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 1 और 3, ये सब आप लोग जानते हैं, भिन्न के जोड़ है और कुछ नहीं है। देखिए बराबर के चिन्ह दीजिए, ऊपर अगर एलसीएम दिया जाए तो 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, इसलिए 5 तिहाई 15 लिखना पड़ेगा, प्लस 3 चौके 12 मतलब 16 चौके 64 लिखना पड़ेगा, माइनस में 12 लिखना पड़ेगा, और बटा के चिन्ह देके लिखेंगे 4/4, 4/4 कटेगा, 1 बचेगा यहाँ पे। अब देखिए ऊपर क्या बात है, ऊपर बच जाएगा 67, यहाँ सोल्व करेंगे 67 बचेगा /12, और नीचे 1 था तो 1 हम नहीं लिखेंगे, मतलब आपका 67/12 आ गया आंसर। ये हो गया आपका पहला के 5वां का आंसर। तो देखिए पहला के 5वां आपका सोल्व हो गया, तो इतना वीडियो को पॉज करके लिखिए, फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, देखिए मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, यहाँ पे दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो कह रहा है कि बताइए इसको अगर आप सोल्व करेंगे, मतलब ऊपर दिया हुआ है कि सही विकल्प को चुन लेना है आपको, तो सही विकल्प चुनेंगे। अगर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे तो कहता है कि सोल्व करने के बाद कितना आएगा, सोल्व करेंगे तो क्या ए ऑप्शन आएगा या बी आएगा या सी आएगा या डी आएगा। तो हम लोग देखिए चलते हैं कौन ऑप्शन आएगा, हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। तो देखिए 4 में से कौन आता है, तो पहले देखिए यहाँ पे सोल्व इसको करेंगे, लिखेंगे कि देखिए सोल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ था 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। आगे चलते हैं मेरे प्यारे छात्र, तो 2 है तो 2 लिखेंगे, tan 30 है तो आप लिखेंगे 1/√3, और कुछ नहीं है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, बटा है तो बटा, और 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, tan स्क्वायर 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री के मान बताइए।
1/√3 हो जाएगा, और यहाँ स्क्वायर है इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्या होगा, ऊपर 2 से 1 में गुना होगा, 2 हो जाएगा आपका। यहाँ √3 से नीचे कुछ नहीं था, मतलब 1 में गुना होगा, तो √3 से 1 में गुना होगा तो हो जाएगा नीचे √3, और बटा के चिन्ह दे देंगे। 1 है तो 1 लिखिए, इसको आप 1/1 भी कर सकते हैं यदि हमारा शौक हो तो, या आसानी किसी प्रकार से लगता है तो हम 1/1 कर देते हैं। प्लस है तो प्लस लिखा, 1 के स्क्वायर करेंगे 1 होगा, और √3 के स्क्वायर करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखिए ऊपर हो गया 2/√3, और बटा में देखिए इसको आप भिन्न के जोड़ की तरह बना लीजिए, तो 1 और 3 के एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। 1 के पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, 3 आएगा, 3 बार, इसलिए यहाँ पे 3 लिखा जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखाएगा 1, मतलब हो जाएगा 2/√3 बटा 4/3। चलिए मेरे प्यारे बंधु लोग, आप लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, मैं इस रास्ते आगे बढ़ते जाता हूँ क्योंकि जगह मेरा इधर ही है, आप लोग नीचे लिखते जाएंगे, आप लोग भी इधर की तरह नहीं बढ़ेंगे। तो आगे लिखेंगे तो क्या होगा, ऊपर 2 से 3 में गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 6, और √3 से 4 में गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 गुने 4। अगर 2 से इसको काटेंगे 3 बार में कटेगा। अब 2 से 3 बार में 2 से काटेंगे तो ही 2 बार में कटेगा। अब क्या करेंगे, आगे देखिए ऊपर बच गया 3 और नीचे हो गया √3 गुने 2। अब √3 से 3 काटेंगे तो √3 बार में कटेगा। आ रही बात समझ में। अब क्या करेंगे, ऊपर बच गया √3 और नीचे बच गया 2। अब बताइए √3/2 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं sin 60, क्योंकि √3/2 sin 60 का मान होता है, तो √3/2 के जगह पे हम sin 60 आराम से लिख सकते हैं। कोई बोलेंगे सर cos 60 क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो मेरे प्यारे छात्र बताइए cos 60 कैसे लिख सकते हैं। √3/2 के जगह पे आप cos 60 नहीं लिखेंगे, क्योंकि √3/2 मतलब cos 60 नहीं होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। अगर हाँ 1/2 यहाँ पे रहता तो आप cos 60 यहाँ लिखते, यहाँ √3/2 है तो यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, sin 60 लिखेंगे। तो ठीक है, आप लोग समझ गए, क्योंकि मान होता है sin 60 का। आप लोग मान याद करने के लिए आपको बताया गया था, नहीं याद किए होंगे डंडा से पिटाएंगे, तो देखिए याद कर लीजिए। तो ये हो गया sin 60। अब बताइए sin 60 इसको अगर हमने सोल्व किया तो sin 60 प्राप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि sin 60 किस ऑप्शन में है, क्या ऑप्शन 1 में है, या ऑप्शन 2 में है, ऑप्शन 3 में है, या ऑप्शन 4 में है। तो देखिए आपको ऑप्शन नंबर पहला, मतलब ऑप्शन नंबर ए में आपको प्राप्त हुआ sin 60 डिग्री। इसका मतलब कि आंसर हो गया आपका ए, ये आपका क्या हो गया आंसर। वीडियो को पॉज करेंगे, लिख लेंगे। चलिए देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मैं इस साइड बना दे रहा हूँ, आप लोग नीचे बनाएंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले आप सोल्व लिख देंगे यहाँ पे। और देखिए जब इसको मैं बनाऊंगा तो 1 - tan² 45 डिग्री बटा 1 + tan² 45 डिग्री लिखा हुआ था, हमने लिख दिया। अब देखिए 1 के स्थान पे 1 रहेगा, माइनस है माइनस रहेगा, tan 45 के स्थान पे 1 रहेगा, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ 1 लिख दिया। और स्क्वायर था इसलिए हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर। बटा के चिन्ह है तो बटा के चिन्ह दे दिया जाएगा। 1 लिखा हुआ है 1 लिखेंगे, प्लस था प्लस लिखेंगे। अब फिर देखिए tan 45 के मान यहाँ रखना है, मतलब 1 रख दीजिए, और स्क्वायर करना था इसलिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 1 है तो 1 रखेंगे, और माइनस में देखिए 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, बटा के चिन्ह देंगे। 1 + 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1, मतलब ऊपर 1 में से 1 जाएगा 0, और 1 का 1 कितना हो जाएगा 2। अब देखेंगे क्या कि 0/2 है, इसका मतलब कि क्या हो गया 0। 0/2 करने का मतलब कि 0 आएगा आपका आंसर। तो बताइए 0 आंसर आया हुआ है, और यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है डी, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो आंसर में क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। लिख लेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे क्या दिया हुआ है, दूसरा के तीसरा दिया हुआ है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर है, मतलब कि sin 2a = 2 sin a
कब सत्य होगा? क्या 0 डिग्री रहेगा ए के स्थान पे तब सत्य होगा, कि 30 डिग्री रहेगा तब सत्य होगा, कि 45 डिग्री रहेगा तब सत्य होगा, कि 60 डिग्री रहेगा तब सत्य होगा? आखिर ए के स्थान पे क्या होगा जिससे कि sin 2a बराबर 2 sin a सत्य हो जाए? मतलब कि sin 2a का मान उतना ही आए जितना कि 2 sin a का मान आएगा। तो देखिए हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, इधर बना रहे हैं, हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है sin 2a। अब देखिए sin 2a है लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, पीछे सुनेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कि ए ऑप्शन को लेकर चलेंगे। ए ऑप्शन लेकर चलने का मतलब कि ए में 0 डिग्री लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 0 डिग्री मान हम रखने जा रहे हैं जहां भी ए है वहां। तो देखिए पहले अगर ए ऑप्शन से चलेंगे तो ए बराबर 0 डिग्री रखने पर, देखिए हम पहले 0 डिग्री रख के देख रहे हैं ए के स्थान पे, और देखते हैं कि क्या दोनों बराबर हो जाते हैं। यदि बराबर नहीं होंगे तो फिर मैं 30 डिग्री लेकर चलूंगा और देखूंगा कि बराबर हुआ कि नहीं। अगर फिर भी बराबर नहीं होते हैं तो 45 डिग्री लेकर चलेंगे, फिर देखेंगे बराबर हुआ कि नहीं हुआ। फिर 60 डिग्री लेकर चलेंगे, तो अगर 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री रखने के बाद ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो 60 डिग्री रखने पर बराबर अवश्य हो जाएंगे। मतलब इन्हीं चार में से कोई एक ऐसा मान है जिसे ए के स्थान पे रख देने से ये दोनों का मान क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। मतलब कि sin 2a बराबर 2 sin a हो जाएगा। तो देखिए काम की बात करते हैं, चलते हैं यहाँ पे। ए बराबर 0 डिग्री रखने पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा मेरे प्यारे छात्र, लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा sin 2a, मतलब sin 2 और a के जगह पर हो जाएगा आपका 0, मतलब sin 2 से 0 में गुना करेंगे 0 आ जाएगा, मतलब sin 0 डिग्री आ गया। इसका मतलब है कि sin 0 डिग्री के मान अब यहाँ रखना होगा, मतलब sin 0 डिग्री का मान 0 होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर 0 डिग्री ए के स्थान पे रखा तो पूरा के पूरा का वैल्यू आपका 0 डिग्री हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में देखिए क्या होगा, राइट हैंड साइड लिखा हुआ है 2 sin a। अब देखिए 2 था 2 लिखा, गुना यहाँ लिख दिया। sin a के स्थान पे क्या लिखेंगे छात्र लोग, तो sin a, तो sin के जगह पे तो sin ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ a के स्थान पे क्या रख रहे हैं अभी, 0 डिग्री। देखिए यहाँ भी a के जगह पे 0 डिग्री रखा, यहाँ भी 0 डिग्री रखा, और देख रहे हैं कि क्या दोनों के वैल्यू बराबर हो रहा है, क्या इतना का वैल्यू इतना के वैल्यू के बराबर होने जा रहा है। तो 2 है तो 2 लिखेंगे, sin 0 डिग्री का मान 0 होगा, अब 2 से 0 में गुना होगा आपका 0 हो जाएगा। आप आराम से देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में 0 मान आया, राइट हैंड साइड में भी 0 मान आ गया। मतलब जितना लेफ्ट हैंड साइड के मान आया हुआ है उतना ही राइट हैंड साइड के भी मान आया हुआ है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी 0, राइट हैंड साइड में भी 0। इसका मतलब है कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हैं। तो बताइए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हैं, तो हमें तो यही देखना था कि कब बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे बराबर हो गए, और कब बराबर हुए, जब a के जगह पे 0 डिग्री हमने रखा। तो 0 डिग्री रखने से बराबर हो जाते हैं। तो आपका आंसर हो गया 0 डिग्री, मतलब कि ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका हो जाएगा आंसर ए, मतलब 0 डिग्री अगर रख दे रहे हैं ना ए के स्थान पे इसमें, तो दोनों sin 2a और 2 sin a दोनों का मान आपस में बराबर हो जाता है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लिखिए। अब देखेंगे दूसरा के चौथा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है आपके सामने। तो अगर देखिए इसको सोल्व करते हैं तो क्या आपको मिलेगा, सोल्व कीजिए। लिखा हुआ था आपका 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, देखिए 2 के स्थान पे 2 लिखेंगे, गुना लिख देंगे, यहाँ कुछ नहीं था। tan 30 के स्थान पे लिखेंगे 1/√3, बटा के चिन्ह दीजिए, 1 है तो 1, और tan 30 के जगह पर लिखेंगे 1/√3, स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे स्क्वायर।
दिखाई दे रहा है? चलिए इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए बराबर है, बराबर 2 की जगह पर 2 लिखेंगे, tan 30 की जगह पर 1/√3 लिख देंगे। बटा में 1 है तो 1 लिखेंगे, और tan 30 की जगह पर लिखेंगे 1/√3 और होल स्क्वायर इसको कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, 2 से 1 में गुना होगा 2 हो जाएगा, और नीचे √3 हो जाएगा आपका, और बटा के चिन्ह देंगे। 1 था 1 लिखेंगे, 1 के स्क्वायर करेंगे 1, और √3 के स्क्वायर करेंगे आपका 3 हो जाएगा। यहाँ अपना मन से 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होता है 1/1 लिखने से। अब देखिए 2/√3 तो हमने लिखा, बटा के चिन्ह है, बटा के चिन्ह भी दे दिया। लेकिन यहाँ अगर भिन्न की जोड़ की तरह बनाया जाए तो 1 और 3 के एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। 1 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 होगा, मतलब यहाँ 3 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 3 के पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे 3 आएगा, 1 से 1 में गुना करेंगे आपका 1 आ जाएगा। तो देखिए आगे फिर बढ़ते हैं तो क्या होगा आगे, ऊपर होगा 2/√3 बटा 3 1 4/3, और ऊपर से सबसे नीचे में आप गुना होगा तो आपका हो जाएगा 2 गुने 3, और √3 से 4 में होगा तो होगा 4। ऊपर देखिए 2 से 4 को काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा, और √3 से 3 को काटेंगे, √3 बार में कटेगा। ऊपर आ गया आपका √3, नीचे आ गया आपका 2, मतलब √3/2 आपका आंसर आ गया। तो आप देखिए √3/2 को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ऑप्शन में देखिए किसका मान √3/2 होता है, तो यहाँ पे एक sin 60 ऑप्शन दिया हुआ है, तो देखिए आप √3/2 के जगह पर लिख देंगे sin 60। तो आपका √3/2 आया हुआ है, मतलब आंसर हो गया आपका सी। वीडियो को पॉज करेंगे और लिख लेंगे। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, माइनस लिखा हुआ था, यहाँ माइनस होगा आपका, यहाँ पे छात्र माइनस कर लेंगे, यहाँ पे माइनस कर लेंगे आप, यहाँ पे भी माइनस आपका हो जाएगा। थोड़ा मिस्टेक हो गया, माइनस लिखा हुआ था, माइनस लिखना था, और यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो आपका हो जाएगा 2, और यहाँ पे आपका 2 रहेगा, 2 से 2 कट जाएंगे पूरा, केवल बच जाएगा आपका, बच जाएगा केवल ऊपर में √3 है ना। तो देखिए √3 किसका मान होता है, तो √3 tan 60 का होता है, इसलिए लिख देंगे आंसर, मतलब √3 के स्थान पे आप लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, क्योंकि √3 tan 60 का मान होता है, तो tan 60 लिख देंगे √3 की जगह पे। मतलब आंसर आपका हो गया tan 60 कहाँ लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा सी। लिख लेंगे, थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे माइनस था प्लस लिख के चला दिया। चलिए माइनस लिख लेंगे, सुधार लेंगे, गलती होती रहती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर क्या करेंगे अब हम लोग अगला वीडियो में मैथ के मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ज़िंदगी में बेहतर करने का प्रयास कीजिए। तो आज के लिए इतना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।